हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी 1938। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? 75:25। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले? तो ये मिले हैं जैसलमेर में। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो इस महाराणा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मेटकाफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? कच्छारी मृदा पाई जाती है भरतपुर और धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आगे, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? जो आपको क्लास में ऑफलाइन में अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन था पचरंग चोला पहर सकीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग हुआ? ग्राफिकल फाइलों के लिए जिस एक्सटेंशन का उपयोग होता है वो है, जैसे इसमें टीसीपी, जेसीपी, बीएमपी, ये नहीं होता है बीएमपी, जीआईएफ, टीसीई, डब्ल्यूएमएफ, ये भी नहीं है, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी, जेपीजी, सीपीएक्स, जीसीपी, एम, इसमें आएगा जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? एक्सेल के अंदर फॉर्मूला किस प्रकार से फॉर्मूला लगाया जाता है? तो पहले इक्वल का निशान आता है, उसके बाद में जो भी फॉर्मूला उसका नाम आता है और कोष्टक में उस फॉर्मूले का एक्सटेंशन लिखा जाता है। तो उसमें पावर हेज आ गया, ये भी इस प्रकार से भी नहीं लिखा जाता है, पावर घात 3, ये सही है पावर, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीएफएस का मतलब है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? एनटीएफएस का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक क्या है? यानी कि शॉर्ट की क्या है? अंतिम किया गया कार्य उसके ऊपर वापस पेज के ऊपर जाने के लिए, जहां अंतिम जो कार्य किया है उस पर जाने के लिए, तो इसकी शॉर्ट की होती है Shift+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 का मिलान करना है, कौन से में क्या होता है? तो बार कोड। इसमें है बार कोड। तो बार कोड किसके लिए यूज लिया जाता है? डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए, यानी कि इसके सामने आ जाएगा 3 नंबर, इसके सामने आ जाएगा 3 नंबर। OMR वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की जो कॉपी जांच करते हैं उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो यह है 1 नंबर। QR कोड, सॉरी MICR, इससे पहले आए MICR, बैंकों में चेक की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है,
तो बैंकों में चेक यानी कि 4 नंबर, इसके सामने आ जाएगा 4 नंबर। अगला है क्यूआर कोड, डिजिटल रूप से पेमेंट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसका उपयोग हो जाएगा, तो इसके सामने आ जाएगा 2 नंबर, ऑनलाइन पेमेंट। ओसीआर, ओसीआर जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर जो लेबल लगे हुए होते हैं उनकी जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और यह है छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसके सामने आ जाएगा 5 नंबर। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें आएगा 1 में 3, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाईफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का प्रयोग या उपयोग करता है। यह तकनीकी प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है, यह भी सही है। लाईफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है। लाईफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है, नहीं फास्ट होती है, यह गलत है। लाईफाई वाईफाई से सस्ती तकनीकी होती है, यह सही है, यह भी सही है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 4 सही है, तो इसमें 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, साइंस के, जो मुकेश जी सर आपको हल करवाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम सेकंड में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोगों से मिलान करना है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये किस यूज में आता है? ब्लीचिंग पाउडर यूज में आता है विरंजनीकरण में, तो पहले में हो जाएगा 3 नंबर। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है ये एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर। वॉशिंग सोडा कांच बनाने में यूज किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर। और जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड के उत्पादन में काम में लिया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर। तो हमारा आंसर होगा 3, 4, 1 और 2। तो 3, 4, 1 और 2, 3 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़े जाता है। तो थाइमस ग्रंथि होती है वो बच्चों में बड़ी होती है, और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। तो बच्चों में सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर रहती है। OTEC का अर्थ है, तो OTC ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, ऑयल एंड थर्मल एवोल्यूशन, कन्वेंशन, ओशन एंड टाइड इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन। तो इसका आंसर होगा ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा 36 ओम। अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं विब्रियो। अल्प विराम आकार के जीवाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विब्रियो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोज निम्नलिखित में से समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी, जो ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है वो हेलोजन गैसें होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल थर्ड आंसर। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करना है, तो इसमें सही कथन होगा जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है,
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इसरो के बारे में सही कथन पहचानना है। इसरो द्वारा सबसे पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये गलत है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, सही है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। 14, 39, 84, 155 और 260। तो इसमें से गलत आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। एच, जे, एल, एन, एस, क्यू, ओ, एम। तो देखिए, एच का उल्टा होता है एस, जे से क्यू, एल से ओ और एन से एम। तो इनके उल्टे सब लिखे तो डी से डब्ल्यू, एफ से यू, एच से एस और जे से क्यू। तो डब्ल्यू, यू, एस, क्यू आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5% कम हो जाती है। कितने छात्रों की? 40 छात्रों की। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है? तो शिक्षक की आयु होगी 38 वर्ष। यानी कि आप 40 को 0.5 से गुणा करोगे तो 20 वर्ष कम हो जाएगी, और 20 में अगर आप 18 ऐड करते हो तो जो अध्यापक होता है उसकी आयु हो जाएगी 38 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है जो बिंदु टी के पश्चिम में 16 मीटर है। बिंदु आर से वह 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। गौरव बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है जो बिंदु टी के 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु ए से वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है और बिंदु बी पर रुक जाता है। बिंदु सी और बी के बीच की दूरी होगी आपकी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया, अब वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर बन जाता है। तो देखना, देखो 21 पुरुष है तो मैंने आपको बताया भी था ऑफलाइन क्लास में कि अगर पुरुष 21 है तो डिस्टेंस हो जाएगी 22 की, और बाईं और 12वें पर आ जाता है जब 4 स्थान खिसकता है। मनीष दाईं ओर 4 स्थान खिसकेगा, पहले मनीष मान लीजिए यहाँ पर है और ये 4 स्थान दाईं ओर खिसकता है, तो कौन से पर आ जाता है? बाएं से 12वें पर आ जाता है। तो पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व का स्थान, तो 4 स्थान खिसकता है, तो पहले 8वें पर था, और अगर मैं 22 टोटल 22 में इसमें 8 कम कर दूं तो आपका स्थान बच जाएगा 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने त्रिभुजें हैं? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 16, 1, 2, 3, 4, तो 8 तो इसमें हो गए, 1, 2, 3 ये हो गए, 8 और 3 11 और 1 12, 13, 14, ये कंप्लीट 15 और ये की है 16, तो कितने हो जाएंगे? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा गया हो, यानी कि दर्पण को सामने रखा गया हो। तो मैंने बताया था कि आपको एक पेज लेना है और पेज को सिर्फ उल्टा करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। तो एक ने 65%, दूसरे को मिलेंगे कितने? 35%, अंतर 30%, और 30% का 420, तो 1% 420 बटा
तो देखना 65 और 35 अंतर हो गया 30% का, और 30% का होता है 420 आपको दे रखा है। तो 420 बटा 30 आपको 100% ज्ञात करने, तो 0 0 यहाँ से 14, तो आंसर आ गया 1400। आंसर कितना आ गया 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। सही बात है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा, बिल्कुल सही बात है। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है? नहीं, अकेले नहीं बढ़ा सकता, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, ए और बी बहिने हैं, तो यहाँ से ये ए और ये बी क्या है? बहिने हैं। सी बी की माता है, ये सी बी की माता हो गई। डी सी का पिता है, तो पिता है तो इसको ट्रायंगल में बंद करो। ई डी की माता है, तो ये ई से ऊपर आ गई, और माता है तो सर्किल में बंद करो। अब ए किस प्रकार डी से संबंधित है? तो डी से बता रहा है ये, तो देखो ये दोनों बहनें, ये इसकी माता हो गई, और ये क्या होगा? माता जी का पिता क्या होगा? नाना, तो नाना भी तो पौत्री बोलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? पौत्री। एक व्यापारिक कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की छूट देता है। 2000 है, तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना होगा? तो 2000 इंटू 10, पहले 20% की तो 4/5 लिख दो, एक की छूट मिल गई। यहाँ पर 10% की तो 9/10, तो यहाँ से 0 से 0 गए 40, 9 चौक 36, और 36 चौक 144, 1440, तो 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुणा है, तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुणा है, तो सी की आय का ए की आय से अनुपात है। तो ए की आय से अनुपात क्या होगा? देखो देखना, यहाँ से ए बी और सी, तो ए की आय बी की आय का 3 5 है, तो ए की आय 3 और बी की आय कितनी हो जाएगी? 5। और यहाँ से देखो 6 और 5, तो सी की आय हो जाएगी 6 और बी की आय कितनी हो जाएगी? 5। अब दो जो खाली स्थान है, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 5, तो मैं 5 5 5 कैंसिल, तो 3:5:6। आपको पूछा है सी और ए का अनुपात, तो 6:3, तो 2:1, तो आंसर हो जाएगा 2:1। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 25 रुपए। तो 5% का होता है 1/20, आपको इसका निकालना, तो 400। यहाँ से पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, और ये चक्रवर्ती ब्याज 1, तो साधारण ब्याज 40 और चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 1। अंतर कितने का आ गया? 1। और वैसे कितने का? 25 का। आपको ये ज्ञात करना है, तो 400 को 25 से गुणा करूँ तो 10,000 है। आपका आंसर होगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, सागौन और सैलामेंडर के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर ए, किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ DMOQHSS, तो उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा? अक्ष SNUBJU। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है हिंदी के क्वेश्चन। विद्यार्थियों, हिंदी के क्वेश्चन की बात करेंगे, और इसमें अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 131। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों, वो रहेगा भारतीय वाक्य। 132 की अगर बात करें, किस विकल्प में अलोकेशन शब्द का सही हिंदी परिभाषिक शब्द सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों डी, नियतन। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। आज्ञा, अवज्ञा, अधुना, नूतन, अस्ति, नास्ति। विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा बी। अधम का रहेगा उत्तम, अज्ञ का विज्ञ, और अग्र का क्या होगा? पश्चिम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विद्यार्थियों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 134 किस कर बाद निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। कौन सा होगा? डी। विचारणीय, पारिवारिक, औपतित। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 135 व्यंजक वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स और स, संघर्षहीन। क्वेश्चन नंबर 136 में असंगत विकल्प का चयन कीजिए और इसमें से जो असंगत है वो रहेगा माताजी प्रतिदिन बाग में जाती है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं और पुलिस ने चोर को पकड़वाया। तो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों इसमें बी। क्या रहेगा? बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 137 और इस क्वेश्चन में अगर बात करें निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। किसी संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो विद्यार्थियों संज्ञा से निर्मित विशेषण दानवीय भी है, निंदित भी है, मानवीय भी है, और ये जो चिंतन है ना ये संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विद्यार्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग की अगर अपन बात करें तो सप्तपत्र में हुआ है, ख्याति प्राप्त में, सेवानिवृत्त में हुआ है, जबकि अंधविश्वास में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से शुद्ध